अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे मेहमान हैं अब्दुल इशाद साहब। उनसे हम बातचीत करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो लंदन से चले और फिर वहाँ से सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब उन्होंने उम्रा उम्र की अदायगी के बाद वहाँ से निकले और एक खुफिया मुलाकातें की और फिर दुबई चले गए। दुबई भी उनकी खुफिया मुलाकातें थी। उसके बाद वो 170 लोगों के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद उन्होंने अपनी बेल्स के सिलसिले में कानूनी माहिरीन से मुलाकात करके कुछ फाइलों पर साइन किए। उसके बाद वो लाहौर के लिए तशरीफ लाए। लाहौर से उतरे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह में तशरीफ लाए। जलसागाह में तशरीफ लाने के बाद उन्होंने तकरीबन 1 घंटे का कौम को लेक्चर दिया, यानी कि 1 घंटे की तकरीर की उन्होंने। उस तकरीर के हवाले से हम अब्दुल इशाद साहब से बात करेंगे कि वो हमें बताएं कि वो क्या ऐसी चीजें लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए जो आगे पाकिस्तान की मीशत को बेहतर कर सकती है। जी अब्दुल इशाद साहब। जी वालेकुम सलाम। उनकी तकरीर में क्या ऐसी खास बात है, क्या एजेंडा है, क्या नया बयानिया है जिससे लोग जो हैं वो कायल हो जाएंगे, मायल हो जाएंगे उनकी तरफ। खान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया राय करने का। आज नवाज शरीफ को मैंने मुख्तलिफ पाया। 91 से इसको देखते आ रहे हैं, होश में थे। मैं 9-10 का स्टूडेंट था। 9-10 का स्टूडेंट जो होता है वो जमीन होता है से उसका दिमाग काम करता है। फिर उसका दौरे इक़्तिदार भी देखा, हालात में और चौहार और ऊपर नीचे मामला भी होते हुए देखे, तकरीरें भी सुनी, बयान भी सुने। लेकिन आज का सबसे पहले तो ये जो पावर शो था, लोगों का जहन था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो पाकिस्तान आए। काफी महीनों से ये कियासें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन वो आए, पाकिस्तान साबित हो गया वो पाकिस्तान आ गए। अच्छा, फिर ये था कि अवाम नहीं निकलेगी। उन्होंने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जो अपना पावर शो दिखाया वो इंतहाई कामयाब रहा। अवाम निकली भी। अब ये समझते हैं कि भरपूर जलसा था, लोग थे उसमें। भरपूर जलसा था। आप समझते हैं कि वो पीटीआई के जलसों से बड़ा जलसा था, जेएनयू के जलसों से बड़ा जलसा? बिल्कुल मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ, और तमाम लोगों ने देखा है। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि लोग कहते हैं, कहेंगे जी उन्होंने जी पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए हैं, जी गिलगित से लोग आए हैं, कश्मीर से आए हैं, केपीकी से आए हैं, सिंध से आए हैं, बलूचिस्तान से आए हैं, जनूबी पंजाब से, तो पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हुए। तमाम जमातें, जब तहरीक इंसाफ का जलसा था उसने भी पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए थे। ठीक है जी, और उन्होंने भी किए। लेकिन लाहौर में उनकी जो पावर शो थी ये जलसे की, वो इंतहाई कामयाब रही है। और नवाज शरीफ ने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान का एक लीडर है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी है, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात करना चाहता हूँ कि मरीम नवाज साहबा ने बेटी होने का हक अदा कर दिया। जैसे मतलब कि बेटियां अपने माँ बाप पे फिदा होती हैं और माँ बाप के लिए कुर्बानियां देती हैं, और यहाँ तक जितनी कुर्बानी मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की नवाज शरीफ के लिए कोई मिसाल नहीं है। वो एक अजीम बेटी साबित हुई है। अच्छा, मैं इसमें आपको एक बात पूछना चाहूंगा कि ये बताएं कि इनका जो पहले से मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया था वो एंटी स्टैब्लिशमेंट था, वो रहे एंटी स्टैब्लिशमेंट है। जो उनकी तकारीर आप गुजरांवाला के खिताब हैं, उसके बाद से लाहौर के खिताब हैं, जो ऑनलाइन उनके खिताब थे, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट थे। अब क्या हो गया है कि वो अचानक उनका बयानिया जो है वो यकसर बदल गया है। यकसर मेरे हिसाब में यकसर उनका बयानिया वो बदल गया है, या आगे जाकर यानी कि आज की तकरीर के अलावा आगे जाकर वो इसमें कोई तब्दीली ला सकते हैं, या फिर वही बयानिया पकड़ेंगे? लेकिन ये मामला चलते रहते हैं सियासत में। तो हम जो देखते आ रहे हैं कि जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो कुछ और मामला होते हैं, और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं मामला कुछ और हो जाते हैं। लेकिन अवाम में हमेशा मतलब कि सख्त अल्फाजात का इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर मतलब सख्त बातें की जाती हैं। आज मैंने नवाज शरीफ को मुख्तलिफ पाया। मैंने नवाज शरीफ साहब को वो नवाज शरीफ नहीं पाया जो पहले नवाज शरीफ था, या ये उम्र का हिस्सा लगा लें, वो ऐसे हिस्से में हैं कि उन्होंने सोच लिया कि मजीद। अब आपको लगता है कि वो तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो तसादुम की तरफ जाएंगे, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई हैं। एक चीज तो बड़ी अच्छी मुझे लगी है कि बड़े अरसे से सियासत में एक अजीब सा गंद पैदा हो गया था, बदलिहाजी का, बदतमीजी का, जिससे जुलूसों में एक बात की जाती थी, ओ नवाज शरीफ, ओ जरदारी, ओ फलां, ये वो, और अवाम को, बच्चों को, जनरेशन को बर्बादी की तरफ लेके जाया जा रहा था। नवाज शरीफ साहब ने मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने
किसी के बाद मतलब कि आज वो समझो कि पावर में उनका जो प्रोटोकॉल है, वहाँ प्रोटोकॉल नहीं है। दुबई में जब सऊदीया में गए हैं तो वहाँ पे उनका मैंने प्रोटोकॉल देखा। दुबई में आए हैं, इस्लामाबाद में आए हैं, वहाँ पे उन्होंने को कागजों पे साइन और सिग्नेचर करने थे, वहाँ पे सारा अमूर देखें, यहाँ पर देखें। ये प्रोटोकॉल किस चक्कर में उनको मिल गया? ना तो वो पाकिस्तान की कोई, यानी कि वो अभी कोई उनके पास सौदा भी नहीं है। अब वजारत उज़्मा के ठीक है वो कैंडिडेट तो हैं, लेकिन इस तरह का प्रोटोकॉल जो उनको दुबई और सऊदीया में मिला, पाकिस्तान में आज जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो ये नाइंसाफी की तरफ नहीं है क्या? किसी एक पार्टी को, मखसूस पार्टी को आप साइडलाइन करने जा रहे हैं, तो ये क्या दुरुस्त होगा ये? या अगर ये समझते हैं कि कल नवाज शरीफ के साथ ऐसा हुआ, आज दूसरी पार्टी के साथ ऐसा, कब तक ऐसे चलता रहेगा? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के प्रोटोकॉल में तो आप कह सकते हैं कि जी समझ नहीं आती। सऊदीया कोई पाकिस्तान के पाबंद तो नहीं है, उसके नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात हैं, उसका दोस्त मुल्क है। सऊदी हुकूमत ने प्रोटोकॉल दिया है, वहां पे पाकिस्तानी हुकूमत ने प्रोटोकॉल नहीं दिया। अच्छा, दुबई में अगर उन्हें प्रोटोकॉल मिला तो उनके साथ भी उनके बरासम है, वहां पर भी पाकिस्तान की हुकूमत तो नहीं है। यहाँ पर वो आए हैं तो उन्हें उतना ही प्रोटोकॉल मिला है जितना कि 3 दफा का वो वजीर आजम है पाकिस्तान का, एक जमात का सियासी लीडर है और मतलब कि उन कद वाली शख्सियत है। उनकी सिक्योरिटी का मामलात हैं आपके सामने। पिछली दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ इतना बड़ा सानिया हुआ था जब वो कराची आई थी, तो उन पे कातिलाना हमला हुआ था। फिर वो चीजें उन्होंने कवर करने के लिए, उसे आप प्रोटोकॉल तो नहीं कह सकते, सिक्योरिटी कह सकते हैं। सिक्योरिटी उन्होंने दी है, नवाज शरीफ हक भी रखते हैं सिक्योरिटी लेने का, ठीक है जी। उनको उन्होंने सिक्योरिटी दी है इदारों ने, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है नवाज शरीफ की जान का ख्याल रखना। वो देखें, आप इमरान खान के बारे में आप देख सकते हैं कि इमरान खान वजीर आज़म नहीं थे, वो एक कैदी की हैसियत से या एक मुजरिम की हैसियत से वो अदालतों में पेश होते थे, तो उन्हें वो सिक्योरिटी दी जाती थी जो काम पाकिस्तानी को नहीं दी जाती थी। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की अपनी मरियम बीबी की कि वो उनको उनके सामने गिरफ्तार किया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको छोटे सेल में रखा गया, फिर उनको उन्होंने ये बताया कि उनकी वालदा का जनाजा था, वो उनको सही तरीके से उनसे तदफीन की जा नहीं मिली, वालिद के जनाजे पे आने की, उनकी कब्र में मिट्टी डालने की, यानी कि इस तरह की ये चीजें जो वो बता रहे हैं, तो उनको किसी ने रोका तो नहीं था, वो आके शमूलियत कर सकते थे। तो इसमें इसमें यानी कि ये क्या, यानी कि अपने मजालम बताकर ये क्या हमदर्दी का बयानिया सामने लाना चाह रहे हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए राना साहब, मेरी बात यह कि उनके साथ ये चीजें हुई, ये एक आम आदमी बन के सोचे, पाकिस्तानी शहरी बन के सोचे, एक नवाज शरीफ या लीडर बनकर न सोचे कि उसकी बीवी हॉस्पिटल में है, उसको मतलब कि क्या जुर्म था उसका, उसने कोई कत्ल किया हुआ था, उसने मुल्क के लिए कोई नुकसान किया हुआ था। जुर्म तो यही था ना कि कोई मतलब कि किसी की मर्जी के मुताबिक उन्होंने बात नहीं मानी होगी। ये सियासी कैदी थे, सियासी कैदी के साथ इतना बड़ा जुल्म कि उसकी बीवी हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, उन्हें बात करने की इजाजत नहीं, खैरियत पूछने की इजाजत नहीं। फिर उसके बाद केस ट्रायल पर है, मुजरम नहीं है वो। फिर उनकी बीवी सेल में भी तकलीफ में है, उसका शोहर कैद है, बेटी कैद है, वो मतलब जियत में गुजरेंगे, उसकी डेथ हो जाती है। ये है तो दर्द अगर कल ये ठीक नहीं था, दर्द वाली बात है। अच्छा ये कल अगर ठीक नहीं था उनके साथ, तो आज जो कुछ हो रहा है दूसरी पार्टी के लीडरान के साथ, तो ये ठीक है क्या? नहीं, मैं देखिए उसको भी मैं कंडेम करता हूँ। मैंने तो कहा है कि ये रवायत बदलनी होगी। हाँ, जो मतलब कि ज्यादती करता है या अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत करता है। आप देख लें कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार से आउट हुए, जब भी हुए, उन्होंने कभी किसी इदारे के खिलाफ या पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कभी उन्होंने क्या, वो उनके कारकुन नहीं होते थे, उनके भी कारकुन होते थे, उनमें भी जोश जज्बा होता था। कभी साबित कर देंगे उन्होंने वो मतलब कि कभी लोगों का जलाओ, टकराओ, जला दो इदारों के। एक दफा सुप्रीम कोर्ट पे तो हमला किया था, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया था, वो एक जुडिशली का मामला था। वकला आजाद आपस में उनके उनके हमदर्द मुकला और उनके हमदर्द मुकला, वो तो आए रोज आप अदालतों में देखते हैं वकला हजरात अमूमन वहां पे। अच्छा, आज एक और उनकी 1 घंटे की तकरीर भी मैंने भी सुनी, उसमें मैंने एक चीज नोट की है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं किया, मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र नहीं किया, यानी कि और भी जो जमातें हैं पाकिस्तान में, उनका किसी का भी या उनकी जद्दोजहद का भी कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो ये क्या है कि आगे आने वाले दिनों में वो जिक्र करेंगे या वो क्रेडिट सारा खुद ही समेटना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए उनका आज पहला प्रोग्राम था, पहला मुस्लिम लीग का ही जलसा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक बात की, शायद आपने गौर नहीं किया हो, मैंने वो सुना है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर, जो पाकिस्तान के अहम सतून हैं, इदारे हैं, वो अदारों की बात करेंगे, अदारों साथ मिलकर पार्टियों की बात की उन्होंने, सब तमाम पार्टियों को मिलकर इस मुल्क की सिमत को बदलना होगा। जो हालात हमारे मुल्क के खराब हो गए, उसको बेहतर करने के लिए हमें सबको मिलकर चलना होगा। और हमें मतलब कि उन्होंने जो शेर कहे हैं वो मतलब कि बड़े सख्त शेर हैं, मतलब कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं अपना दर्द या दुख
जी जी, वही शेर उन्होंने जो कहा है उसको आप देखें, गौर से सुने, आपने भी सुना है। लेकिन उस शेर में तो ये है कि अगर इनको वो जो छेड़छाड़ अगर दोबारा की गई या इनको मुद्दत पूरी ना करने दी गई तो फिर ये इतना रोएंगे कि तूफान बर्पा कर देंगे, क्योंकि इस तरह की देखिए सूरत हाल तूफान तो क्या बर्पा, मतलब, यानी कि ये चाह रहे हैं कि इनको वजीरान बनाया जाए और इनकी मुद्दत जो है ना पूरी की जाए। देखिए देखिए मेरी बात सुने, तूफान तो वो बर्पा कर सकते थे, लेकिन आज तक किया तो नहीं उन्होंने। खान साहब के लिए मतलब उन्होंने देखो जैसे में उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने उनको कोई उनकी किरदार कशी नहीं की, उन्होंने कोई उनके बारे में बात नहीं की, इससे बड़ापन और क्या था? नहीं, इशारे कनाए में तो उन्होंने किया है, इशारे- जैसे तस्वीर का जिक्र था या गुफ्तगू का जिक्र था या नौजवानों की जो मनफी सियासत के हवाले से उन्होंने जो बात की, तो इशारे कनाओं से तो काफी कुछ कह गए वो। कहा उन्होंने, लेकिन वो बदतमीजी का मुजाहरा तो नहीं किया, बद अखलाकी वाला नाम तो नहीं लिए, ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जैसे वो बोलते थे।